हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे नीड का यूज़ कैसा होता है और इसे हम इंग्लिश में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर सबसे पहले बात करता हूँ नीड का यूज़ कैसे होता है, नीड का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है। नीड का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब ज़रूरत वाला सेंस आता है, या फिर आवश्यकता वाला। जब हमें आवश्यकता या फिर ज़रूरत वाला सेंस आता है सेंटेंस के अंदर, तो हम किसका यूज़ करते हैं, नीड का यूज़ करते हैं। जो ये नीड है ना, हमारा दो तरीके से काम करता है। सबसे पहले तो काम करता है किस तरीके से, एक तो काम करता है ये मॉडल वर्ब की तरह काम करता है। अगर सेकंड पॉइंट की बात करूं तो ये काम करता है किसकी तरह, मेन वर्ब की तरह काम करता है। मैं आपको दोनों का यूज़ सिखाऊंगा, हम इसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और हम इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम इसका रूल लिखेंगे, स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम नीड का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे किसके अंदर, नीड के साथ। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर नीड आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। किसी किसी सेंटेंस के अंदर वर्ब नहीं होगी तो हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, उसे किताब चाहिए। सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट को लिखूंगा। सब्जेक्ट क्या है, उसे की इंग्लिश क्या होती है, ही नीड बुक। यहाँ पर जो नीड है किसकी तरह काम करता है, मेन वर्ब की तरह काम करता है। ठीक है, जिस सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब नहीं होगी ना, तो नीड किसकी तरह काम करेगा, मेन वर्ब की तरह काम करेगा। लेकिन हम जानते हैं ये सेंटेंस किस में, प्रेजेंट में है, और ये क्या है, सिंगुलर। ही हमारा क्या है, सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, एस ओ ई एस लगाते हैं वर्ब के साथ। तो ये नीड कीजिए क्या हो जाएगा, नीड्स हो जाएगा। तो ये सेंटेंस प्रॉपर क्या होगा, ही नीड्स ए बुक। अगर प्लूरल सेंटेंस होगा तो मैं एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं बात करता हूँ एक एग्जांपल लेने की, जैसे तुम्हें एक गेंद चाहिए। ठीक है, यहाँ तुम्हें एक गेंद चाहिए। जो ये सेंटेंस है ना, एंड किससे हो रहा है, चाहिए से। लेकिन जो इसका सेंस है किसका, जरूरत वाला है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, यू नीड ए बॉल। जो ये क्या है, यू प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम जानते हैं एस और एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, यू नीड ए बॉल। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम्हें एक गेंद की ज़रूरत है। जब भी यही बनेगा, तुम्हें एक गेंद की आवश्यकता है, जब भी यही बनेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, उसे हमें पढ़ने की आवश्यकता। हमें पढ़ने की आवश्यकता है, तो क्या बनाएंगे, वी
उसके बाद लगाएंगे क्या, नीड। उसके बाद क्या है हमारा, एक और वर्ब है क्या, पढ़ना। तो क्या लगाएंगे, वी नीड स्टडी। अब हमारा हम जानते हैं इस सेंटेंस में ना, जो ये क्या है, पढ़ना मेन वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है। तो ये वाला नीड है ना, किसकी तरह काम करेगा, ये मॉडल वर्ब की तरह काम करेगा। जब हमारे सेंटेंस में मेन वर्ब होगी ना, तो नीड किसकी तरह काम करेगा, मॉडल वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करेगा। वी नीड स्टडी। याद रखेंगे, नीड के साथ कभी भी टू नहीं आएगा, नीड के साथ टू लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सिंपल बनाएंगे वी नीड स्टडी। अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करता हूँ नीड के साथ, जैसे उसे स्कूल जाने की ज़रूरत, उसे स्कूल जाने की ज़रूरत है। हम किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले ही लिखेंगे, उसके बाद नीड लिखेंगे, और हम जानते हैं ही क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, नीड्स हो जाएगा। फिर जाने की क्या होगी, गो टू स्कूल। इस सेंटेंस के अंदर जाना क्या है, गो। गो क्या है, मेन वर्ब की तरह काम करेगा ये। जब ये मेन वर्ब है ना, तो नीड किसकी तरह काम करेगा, मॉडल वर्ब की तरह काम करेगा ये। इसके बाद मैं बात करता हूँ कुछ नेगेटिव सेंटेंस की नीड के साथ। जैसे हमें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, तो किस तरीके से बनाएंगे, वी लिखेंगे हम, वी के साथ क्या लगाएंगे, फिर नीड आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर नीड आएगा। इसमें है फिर नॉट। हम याद रखेंगे नीड के बाद क्या आएगा, नीड के बाद नॉट लगाएंगे हम, वी नीड नॉट। जाने की क्या होगी, गो देयर। याद रखेंगे जो ये नीड है ना, नीड के तुरंत बाद वर्ब आएगी, इसके साथ नीड के बाद टू नहीं आएगा, नीड टू प्लस वर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा, नीड प्लस वर्ब। जैसे यू नीड नॉट गो देयर, हम यहाँ पर टू लगाने की कोशिश नहीं करेंगे गो से पहले, ठीक है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये सेंस गलत चला जाएगा। हम एक एग्जांपल और लेंगे। तुम्हें खेलने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें खेलने की आवश्यकता नहीं है, तो कैसा बनाएंगे, यू लगाएंगे, फिर नीड लगाएंगे। हम जानते हैं यू क्या, प्लूरल, प्लूरल के साथ एस और यस नहीं आता है। यू नीड नॉट, नीड के तुरंत बाद नॉट है तो नॉट लगेगा, उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे। वी नीड नॉट प्ले।
मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो कंसेप्ट है नीड का समझ में आया होगा। आने वाले वीडियोस में हम और सीखेंगे मॉडल वर्ब के बारे में, जैसा वुड हो गया और हमारे और स्ट्रक्चर है ना इंग्लिश के, हम उन्हें सीखेंगे एक एक करके।